वासुदेवाश्रयो मृत्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनः। जो मनुष्य भगवान नारायण के आश्रित और उनके परायण है, वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है और वो सनातन ब्रह्म को पाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि राजन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के उस कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, किस नाम से पुकारते हैं प्रभु, और उसका महात्म्य क्या है? प्रभु, मेरे मन में जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी क्या नाम है, उसकी क्या महिमा है, उसका क्या फल है, और उस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, जिस एकादशी के बारे में आप पूछ रहे हो ना, तुम अपने लिए ही तो पूछ रहे हो, लेकिन अपने द्वारा समस्त जगत के कलियुगी प्राणी के लिए पूछ रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि सतयुग में तो चलो अच्छा है, त्रेता में अच्छा है, द्वापर में प्रभु, तीनों में तो आप साक्षात दिख रहे हैं। हम आपसे अपनी बात रख सकते हैं, कष्ट आप मिटा दोगे, ये भी हमको पता है। लेकिन कलियुग में तो भगवान अप्रत्यक्ष रहेंगे, वो दिखेगा नहीं, क्योंकि भगवान जीव के अंदर श्रद्धा और विश्वास के रूप में ही बैठा रहेगा। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, भगवान उसके अंदर नहीं होगा। ये कलयुग में भगवान कहां रहते हैं? अब बोले जिसके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, और वही श्रद्धा और विश्वास अगर ईश्वर है तो फिर क्या होगा? रोगार्तो मुच्यते रोगात्, बद्धो मुच्येत बंधनात्, भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्नयापदः। उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ जो साक्षात भगवान का रूप है, जो मनुष्य के अंदर विराजमान है, वो परमात्मा जो रोगी व्यक्ति है ना, उसी रोग से भी छुटा देगा। बंधन में जो पड़ा हुआ है ना, भगवान जो श्रद्धा विश्वास के रूप में अंदर बैठे हैं, वो बंधन से मुक्त कर देगा। जो भयभीत है ना संसार के बंधनों से, भय से, वो निर्भय हो जाएगा। और अगर आपत्ति है जीवन में, विपत्ति है, तो अर्जुन उस आपत्ति विपत्ति से छूट जाएगा। इसलिए आप जो प्रश्न किए हो वो कलियुगी जीवों के लिए है कि वो इस व्रत को करके, इस व्रत को रख के, इस व्रत का पालन करके अपने जीवन के सारे पाप को नष्ट कर जाए। आषाढ़ मास के उस कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। योगिनी है इस एकादशी का नाम, और इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग कर और परलोक में वह मुक्तिदायक हो जाता है। हे राज राजेश्वर युधिष्ठिर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे एक पुराणों में कही हुई कथा कहता हूं, सो सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राज्य करता था। वह बड़ा ही शिव भक्त था, शिव में उनकी लगन था, और शिव के कारण ही वो कुबेर बना था। तो कुबेर उसकी पूजा किया करता था। रोज हेममाली पुष्प लाया करता था। एक माली था हेममाली नाम का, वो रोज उसके लिए पुष्प लाया करता था।
उसके एक विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प लेकर आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक वो गया ही नहीं। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गया तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ, मुझे पूजा में देरी हो चुकी है, वो अभी तक आया क्यों नहीं पुष्प लेकर। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो कुबेर के पास आकर कहने लगे कि राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दे दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया और उसके होंठ फड़कने लगे। उसने कहा, रे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर शिव जी का अनादर कर दिया। इससे मैं तुम्हें आज श्राप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ ही हो जाएगा, कोढ़ रोग हो जाएगा। भगवान कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक से आकर उसने महान दुख भोगने लगा। परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से, क्योंकि कुबेर कभी भगवान शिव की पूजा किया था, उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और पिछले जन्म की भी सुधि रहे जो है याद रहा उसको। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध था, लेकिन प्रभावशाली था, तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्म के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्म की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके चरणों में गिर गया। हेममाली ने कहा कि प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उनको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी रोग से ग्रसित हो गया और महान दुख भोग रहा है। इस पर वह हेममाली ने कहा, मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हेममाली हूं। मेरा नाम हेममाली। मैं राज्य की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देरी हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा तो कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जा, और दुख भोगने का मुझे श्राप दे दिया। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूं प्रभु। अतः आपको यह ऐसा उपाय बताया जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहा, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूं। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार से भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह आषाढ़ मास की एकादशी योगिनी एकादशी के बारे में बताया। भक्तिमान्या सदोत्थाया शुचिस्तगतमानसाः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्ना मे प्रकीर्तये। जो कोई भी भक्तिमान पुरुष प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र होकर मन में भगवान विष्णु का ध्यान करता हुआ इस एकादशी को व्रत रखता है, उनके समस्त पाप, समस्त भवरोग, समस्त रोग, समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं।